नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत आप सभी का इस YouTube चैनल पर। मैं डॉक्टर आनंद राठौर, राजकीय महाविद्यालय खैरवाड़ा, भूगोल की सह आचार्य। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के सेकंड पेपर भूगोल के दूसरे प्रश्न पत्र का सेकंड यूनिट का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, मानव प्रजाति के उद्भव और विकास से। हम देख रहे थे मानव प्रजातियों के विकास और उद्भव में ये निम्नलिखित प्रमुख कारक जो है वो अपना प्रभाव बनाते हैं, जैसे ग्रंथिस प्रभाव है, प्राकृतिक वर्ण व जैविक परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, भौगोलिक सामाजिक पार्थक्य आदि। उसी के कुछ बिंदु हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। आज हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन किस प्रकार से मानव प्रजातियों के विकास पर अपना प्रभाव डालते हैं, उनके उद्भव पर अपना प्रकाश डालते हैं। तो ये वाला तीसरा बिंदु है यहाँ पर। जलवायु की दशाओं में भिन्नता के कारण मानव वर्गों की शारीरिक रचना और उनके अंगों के विकास पर पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। हंटिंगटन जो मानव भूगोलवेत्ता हुए हैं, उन्होंने इस तथ्य का पुरजोर समर्थन करा है। वहीं ग्रिफिथ टेलर की एक माइग्रेशन जोन थ्योरी है, प्रवास सिद्धांत जो है, उसमें भी उन्होंने जलवायु परिवर्तन पर ही अपना ध्यान केंद्रित करा है। जलवायु मनुष्य की त्वचा के रंग पर स्पष्ट प्रभाव बनाती है। हेडन एक मानव शास्त्री हुए हैं, उन्होंने बताया कि जलवायु दशाओं का प्रभाव मनुष्य के शरीर पर पाए जाने वाले जीवाणु रस पर भी होता है। इसका प्रभाव मनुष्य के भावी संतानों में भी वंशानुक्रम से चलता है। जैसे नेत्र की बनावट, उसकी त्वचा का रंग, केशों की बनावट, सिर की आकृति आदि, इन सभी पर जलवायु का प्रभाव पड़ता है। कद पर भी जलवायु का प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये प्रजाति के विकास में महत्वपूर्ण कारक है। वहीं एक और कारक की बात करते हैं, यह है भौगोलिक और सामाजिक पार्थक्य, जोग्राफिकल एंड सोशल आइसोलेशन। पार्थक्य का मतलब है आइसोलेशन, अलगाव जो है वो अलग रहने वाले मनुष्य के जो समुदाय हैं उनमें। तो प्रारंभ में मानव बसावट जो है वो अति अल्प थी, बहुत कम थी, बिखरी हुई थी और जलवायु दशाएं एक दूसरे से काफी अलग अलग थी, जिसके कारण प्रजातियों का परस्पर संपर्क नहीं हो पाता था। यही कारण है कि अलग अलग रहने वाली प्रजाति समूह के शारीरिक लक्षणों का विकास जलवायु तथा अन्य प्राकृतिक दशाओं से अधिक प्रभावित होता था। इन प्रजातियों में प्राय सामाजिक अलगाव, पड़ोसी समूहों से परस्पर विरोधी हितों, सामान्य भाषा का अभाव, उनके मध्य संघर्षों के कारण इन प्रजातियों में पृथकता, आजकल आपने सुना है आइसोलेशन, कायम रहता था। यही कारण है कि प्रत्येक प्रजाति के शारीरिक लक्षणों की विशेषताएं एक दूसरे से स्पष्टता अलग रही हैं। नेस्तुर्क ने अपनी पुस्तक मानव जाति में लिखा है कि मानव वैज्ञानिक प्रारूप के कुछ समूह जैसे एस्किमो, पिग्मी, आगे हम पढ़ेंगे भी, लंबे समय तक पूर्ण पृथक्कृत में रहते रहे थे, जिसे उनके विशिष्ट प्रजातीय लक्षणों में को तेज कर दिया था। पिछले 500 वर्षों में प्रजातीय शुद्धता पर काफ़ी असर पड़ा है। हम खो चुके हैं वो शुद्धता। रेशियल प्योरिटी जो है वो जैसे जैसे विकास हुआ है, मानव एक दूसरे के संपर्क में आए हैं और वो छूट सा गया है। इसे कहा जाता है प्रजाति का मिश्रण। तो अगला बिंदु है वो प्रजाति मिश्रण का है, रेशियल मिक्सचर का। समय के साथ मानव समुदाय में बड़े पैमाने पर स्थानांतरण हुए। मानव प्रवास के कारण अलग अलग मानव प्रजातियों में परस्पर विवाह संबंध स्थापित हुए, जिससे मिश्रित लक्षणों वाली संतान पैदा हुई और प्रजातियों में मिश्रण हो गया है। तो ये है मानव प्रजातियों के विकास और उद्भव से संबंधित। अगला टॉपिक हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।